नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग, मैं विकास कुमार, मैं इस समय मौजूद हूँ BR अम्बेडकर पार्क लखनऊ में। तो आइए आप लोगों को मुलाकात। जिसका नाम मोहित राजदान, मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन से और जिला प्रभारी बाराबंकी। सर आपका नाम? दया शंकर कश्यप, एडवोकेट, मुख्य प्रभारी अयोध्या मंडल। आज पूरा देश ब्लैक डे मना रहा है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो आप लोगों ने पुष्प अर्पित कर दिए कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, भगवान है अ, जी, हमारे भगवान है, भगवान को पुष्प अर्पित पहले किया जाता है। तो आज यहाँ लाखों की भीड़ एकत्रित हुई है अम्बेडकर पार्क में। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान जो लिख के दिया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा संविधान भारत का परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा है। कुछ सामंतवादी ताकतें जो बाबा साहब को बदनाम करने के लिए और सामंतवादी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए जो इस समय चल रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए BR गवाई को बताते हैं कि वो संविधान उन्होंने बनाया है, जबकि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही संविधान को बनाया है। ये सदियों से पूरा देश जानता है कि संविधान परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा ही निर्मित है। ये सभी को नॉलेज है। जैसा कि आप लोग सब लोग BSP का पटका डाले हुए हैं, तो लग रहा है कि 2027 में बहन जी की सरकार आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है और इस बार आप लोग कोई कमी छोड़ेंगे नहीं? कोई कमी नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं। हम लोग एक भाईचारा बना के सभी समाज का और 2027 में सरकार बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं BSP समाप्त हो चुकी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? BSP समाप्त ना हुई ना कभी होगी। बहुजन मिशन ये मूवमेंट है, ये हमेशा जारी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं BJP की BSP बी पार्टी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती, आदरणीय बहन कुमारी मायावती द्वारा कहीं कोई ऐसा नहीं हो, तो सभी हमारे जितने भी YouTube चैनल वाले हैं या जो भी हमारे मोबाइल धारक हैं, सब देख रहे हैं किसका फोटो किसके साथ है, वो सारे लोग जान रहे हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं। BSP बहुजन समाज पार्टी कभी BSP की भारतीय जनता पार्टी की BTM नहीं हो सकती है और ना है। मैंने देखा कि बहन जी की एक कॉल पे यहाँ लखनऊ में लाखों करोड़ों लोग एकत्र हो गए, और उन्होंने एक कॉल, इतना प्रेम और स्नेह लोग करते हैं आज भी। तो मतलब लोग आज भी जैसे वोट की बारी आती है तो लोग उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के कुछ हमारे कार्यकर्ता या वोटर हमारे, इनको मिसगाइड कर दिया गया, चाहे संविधान के नाम पर चाहे संविधान बचाने के नाम पर। इसलिए इस बार हमारे जो वोटर हैं वो कभी गुमराह नहीं होंगे और 27 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प हैं सभी लोग। हमारा समाज जो है 5 किलो राशन में हमारा जो समाज है 5 किलो राशन में बिक जाता है, तो इसके लिए उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा ना कि जो जनता है ये 5 किलो राशन के लिए भटक रही इधर उधर ना, तो बहन जी कभी इस सिस्टम के सपोर्ट में नहीं रहे, क्योंकि बहन जी जो हम लोगों को, समाज को 5 किलो राशन नहीं 50 किलो राशन खरीदने की औकात बनाती हैं। ठीक है, तो 5 किलो राशन के लिए हम लाइन में दिन भर लगे रहते हैं 500 का नुकसान करके। तो हमारी जो सरकार का मेन काम यही है कि हम 5 किलो राशन का प्रलोभन ना देकर आदमी को या उसके परिवार को इस लायक बना देना कि वो 50 किलो नहीं 5 कुंटल राशन खरीद सके अपने दम पर। और जैसा कि संविधान को अभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे क्लासों में, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या संविधान को हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए? देखिए, पहली बात जो आप बता रहे हैं ना, जो NCERT का सिलेबस होता है उसके हर एक पहले पृष्ठ पे NCERT में जो होता है संविधान की प्रस्तावना होती है। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि जिस प्रकार से हर एक विद्यालय में, हर एक बोर्ड में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से संविधान को बच्चों को शुरुआत से इसकी अगर बच्चों को पढ़ाई जाए, समझाई जाए ना, तो बच्चों के अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने मनोबल के प्रति बढ़ोतरी होगी। इसीलिए यही हमारी उम्मीद है सरकार से कि जो ये आप बता रहे हैं संविधान को लागू करने का ना, संविधान हर एक सब्जेक्ट में लागू हो और हर एक बोर्ड में पढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, जय भीम।